iPhone XR वर्सेस iPhone XS डिटेल स्पीड टेस्ट इन 2023, क्योंकि दोनों मोबाइल्स के अंदर ही हमें तकरीबन एग्जैक्टली सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है और सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है। iPhone XR के अंदर हमें 3GB रैम देखने को मिलती है, जबकि iPhone XS की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 4GB रैम देखने को मिलती है। और iPhone XS को मैं तकरीबन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, इसकी बैग भी मुझसे क्रैक हो गई थी, वहीं पर XR को भी काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो आज डिटेल में इनका स्पीड टेस्ट करेंगे। सबसे पहले मैं दोनों मोबाइल्स का बूटअप टेस्ट कर लेता हूँ, देखते हैं कि बूटअप टेस्ट में कौन सा मोबाइल पहले ऑन होता है और उसके बाद हम इनके बाकी टेस्ट करेंगे। तो दोनों मोबाइल यहाँ पे ऑफ हो गए। हम दोनों को एक्जैक्टली सेम टाइम पे मैं ऑन करूँगा। ये इसका बटन दबाने लगा और यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा इसका बटन दबाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों को एक्जैक्टली सेम टाइम पे प्रेस कर दिया। देखते हैं दोनों में से कौन सा फ़ोन जल्दी ऑन होता है। अभी पता चल जाएगा कि iPhone XR ज़्यादा फास्ट है या फिर हमें iPhone XS ज़्यादा फास्ट देखने को मिलता है, क्योंकि सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है, सिर्फ 1GB रैम का डिफरेंस है। तो दोनों में से किसकी रैम ज़्यादा फास्ट देखने को मिलती है। तो हल्का सा पहले ऑन हुआ है iPhone XS, वहीं पे iPhone XR की बात करते हैं तो हल्का सा लेट ऑन, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तकरीबन एग्जैक्टली सेम टाइम ही मैं कहूँगा दोनों फ़ोन को ऑन होने में लगा है। यहाँ पे दोनों की एक बार मैं आपको रैम में दिखा देता हूँ। कोई ऐप नहीं है। सबसे पहले हम डेली यूजेस की ऐप ऑन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम सेटिंग ऑन करते हैं। तो यहाँ पे XS ने थोड़ी सी पहले ऑन किया, उसके बाद हम टिकटॉक ऑन कर लेते हैं। तो टिकटॉक की बात करते हैं तो यहाँ देख लेते हैं कौन सा मोबाइल पहले ऑन करता है। तो यहाँ पर भी XS ने थोड़ी सी पहले ऑन किया, उसके बाद हम यूट्यूब ऑन कर लेते हैं। एग्जैक्टली सेम टाइम पे ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा मोबाइल विनर निकलता है। तो वो लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद ब्राउजिंग स्पीड का अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा फ़ोन पहले देता है। तो iPhone XS यहाँ पे भी विनर निकला है। उसके बाद हम गैलरी ऑन कर लेते हैं, जिसमें देखते हैं कौन सा मोबाइल पहले ऑन करता है। तो गैलरी मैंने सेम टाइम पे ऑन की। यहाँ पर भी लाइटली सी पहले ऑन कर दी है iPhone XS ने। उसके बाद हम इनमें ऑन करके देख लेते हैं कैमरा को, कैमरा कौन सा मोबाइल पहले ऑन करता है। तो यहाँ पे देखते हैं दोनों मोबाइल ने एग्जैक्टली सेम टाइम पे ऑन किया। उसके बाद कैलेंडर ऑन करके देख लेते हैं। तो कैलेंडर दोनों मोबाइल ने में से हल्का सा मुझे फील हुआ कि XR ने पहले ऑन किया। उसके बाद नोट पैड ऑन करके देख लेते हैं। तो नोट पैड यहाँ पे हल्का सा iPhone XS ने पहले ऑन किया। अब कैप कट ऑन करके देख लेते हैं। थोड़ा सा हैवी ऐप है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कौन सा मोबाइल पहले ऑन करता है। तो कैप कट ऑन किया मैंने यहाँ पे। अब देखते हैं कौन सा पहले ऑन करता है। तो यहाँ पे भी XS विनर निकला है, उसने पहले ऑन कर दिया है। अब फ़ोन डायल ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे सॉरी पहले क्लिक हो गया था iPhone। तो यहाँ पे दोबारा डायलर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन सेम टाइम पे ऑन किया दोनों फ़ोन ने। उसके बाद सफारी ऑन करके देख लेते हैं कौन सा मोबाइल पहले ऑन करता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा मोबाइल पहले iPhone XR ऑन कर गया और सॉरी XS ने ऑन कर दी। उसके बाद हम मैसेंजर मैसेजेस है और ऐप देख लेते हैं ऑन करके। तो यहाँ पर तकरीबन सेम टाइम पे ऑन किया। म्यूज़िक ऐप ऑन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे भी iPhone XS लाइटली बेहतर था। उसके बाद हम फेसबुक ऑन करके देख लेते हैं। तो फेसबुक में देखते हैं कौन सा मोबाइल पहले ऑन करता है। तो फेसबुक की बात करते हैं तो यहाँ पे पहले लोड कर गया iPhone XR। मेजॉरिटी में देखते हैं तो ज़्यादा ऐप्स ऑन कर रहा है iPhone XS, लेकिन iPhone XR भी एक दो ऐप पहले ऑन कर गया है। ओवरऑल कम्बिनेशन की बात करते हैं तो ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। अब थोड़ी सी गेम्स प्ले ऑन करके देख लेते हैं कि कौन सा मोबाइल पहले करता है ऑन। उसके बाद दोनों की रैम मैनेजमेंट भी देखेंगे कि दोनों में से रैम मैनेजमेंट हमें किसकी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर PUBG ऑन कर लेता हूँ। तो सेम टाइम पर मैंने क्लिक किया। अब देखते हैं कि दोनों मोबाइल में से PUBG कौन सा मोबाइल पहले ऑन करता है। दोनों मोबाइल ही सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं और दोनों मोबाइल के अंदर ही मैंने लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल किया हुआ है। और उसके साथ साथ बैटरी टाइम, बैटरी हेल्थ और उसके साथ साथ बैटरी परसेंटेज भी दोनों की तकरीबन मुझे सेम देखने को मिली है। मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, दोनों को बराबर बराबर चार्ज किया हुआ है मैंने। तो यहाँ पे लोडिंग्स हो रही हैं, देखते हैं दोनों में से कौन सा मोबाइल पहले ऑन करता है। iPhone XS ऑन करेगा या फिर iPhone XR पहले ऑन करेगा। तो यहाँ पे अपडेट ले लिया iPhone XS ने। iPhone XR की बात करते हैं तो डेफिनेटली वो ऑन कर जाएगा, क्योंकि पता नहीं किस वजह से iPhone XS में अपडेट आ गया। तो एक बार ज़रा मैं दोबारा आपको ऑन करके दिखा देता हूँ अपडेट के बाद। यहाँ पे मैं दोनों की रिसेंट में से PUBG को काट देता हूँ। दोबारा ऑन करके देख लेते हैं कि दोनों में से कौन सा मोबाइल पहले ऑन करता है PUBG। तो एग्जैक्टली सेम टाइम पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखते हैं कि कौन सा मोबाइल पहले ऑन करता है PUBG, क्योंकि सिर्फ 1GB रैम का बेनिफिट देखने को मिलता है हमें iPhone XR के अंदर। लेकिन iPhone XS के अंदर XR की बात करते हैं तो इसके अंदर हमें 1GB रैम कम देखने को मिलती है, 3GB रैम एंड 4GB रैम। तो क्या गेम ऑन करने में रैम कोई अपना मेजर रोल अदा करती है? अभी समझ आ जाएगी, सारा कुछ क्लियर होने वाला है।
तो दोनों ही सेम वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं, ये बात भी याद रहे। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा मोबाइल पहले ऑन करता है। फ़िलहाल तो iPhone XR लीड लेके जा रहा है iPhone XS की निस्बत। तो देखते हैं कि क्या बनने वाला है। तो डेफिनेटली यहाँ पे iPhone XR ने PUBG ऑन कर दिया है, जबकि iPhone XS की बात करते हैं तो वो अभी तक भी PUBG ऑन कर रहा है, रहने कर रहा है। तो अब जाके ऑन करेगा iPhone XS। पूरी एक लोडिंग ली है लेट iPhone XS ने। तो डेफिनेटली iPhone XR PUBG में हल्का सा बेहतर निकल गया है। अब ये आप समझ सकते हैं कि किस वजह से हुआ है। शायद गेमिंग फ़ोन है तो इसकी वजह से हुआ है ये वाली चीज़। उसके बाद हम ऑन करके देख लेते हैं जनाब जी। इसके अंदर अगली गेम है हमारे पास माई टॉम 2 को ऑन करके देखता हूँ कौन सा मोबाइल पहले ऑन करता है। एग्जैक्टली सेम टाइम पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन करता है। तो यहाँ पे हल्का सा पहले ऑन कर गया है iPhone XS। अब बात कर लेते हैं इनकी रैम मैनेजमेंट की, कि रैम में दोनों फ़ोन ने कौन कौन सी ऐप रखी हुई है। पहले सेटिंग की बात करते हैं तो दोनों मोबाइल की सेटिंग रैम में मौजूद थी। उसके बाद टिकटॉक की बात करते हैं तो दोनों मोबाइल ने टिकटॉक भी अपने रैम में रखी हुई है। उसके बाद यूट्यूब की बात करते हैं तो 10R हालांकि कम रैम होने की वजह से उसकी रैम में यूट्यूब अवेलेबल थी, जबकि iPhone XS की बात करते हैं तो दोबारा से लोड लिया iPhone XS ने। उसके बाद मैं गैलरी ऑन करके देख लेता हूँ तो गैलरी में दोनों मोबाइल ने रखी हुई है। उसके बाद कैमरा ऑन करके देख लेता हूँ तो यहाँ पे दोनों मोबाइल ने हल्का सा लोड लिया है। उसके बाद कैलेंडर ऑन करके देख लेता हूँ, दोनों मोबाइल की रैम में मौजूद है। नोटपैड ऑन करके देख लेता हूँ, दोनों की रैम में मौजूद है। कैप कट ऑन करके देख लेता हूँ, दोनों की रैम में मौजूद है। डायलर ऑन करके देख लेता हूँ, हाँ दोनों की रैम में मौजूद था। उसके बाद सफारी दोनों मोबाइल ने ऑन रखा हुआ है। मैसेंजर ऐप दोनों मोबाइल ने ऑन रखा हुआ है। उसके बाद म्यूज़िक दोनों मोबाइल ने ऑन रखा हुआ है। यहाँ पे दोनों मोबाइल लोड ले रहे हैं। फेसबुक के ऊपर दोनों मोबाइल ने लोड लिया है। PUBG की बात करते हैं तो दोनों मोबाइल ने ही रैम में रखी हुई थी। और माई टॉम की बात करते हैं तो ये भी दोनों मोबाइल ने ही रैम में रखी हुई थी। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो दोनों मोबाइल की एग्जैक्टली सेम देखने को मिलती है। चाहे 1 GB कम है रैम iPhone XR के अंदर, लेकिन परफॉर्मेंस में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती, ना तो ऐप ओपनिंग में। और हल्का सा शुरू में मुझे फील हुआ था ऐसा है, लेकिन कुछ ऐप ऐसे थे जो कि 10R भी ऑन कर रहा था iPhone XS की निस्बत। लेकिन अगर आप ओवरऑल गेमिंग की बात करते हैं तो गेम्स पहले ऑन कर गया iPhone XR iPhone XS की निस्बत। तो यहाँ पे एक बार मैं दोनों के आपको PUBG ग्राफिक्स भी दिखा देता हूँ कि कितने देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं iPhone XR की। तो ग्राफिक्स आपको स्मूथ विद एक्सट्रीम और आप अल्ट्रा तक खेल सकते हो। HDR के साथ भी एक्सट्रीम ही देखने को मिलते हैं। और वहीं पे उसके बाद अगर आप iPhone XS की बात करते हो तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। स्मूथ विद एक्सट्रीम HDR के साथ आप एक्सट्रीम और अल्ट्रा HD के साथ अल्ट्रा फ्रेम रेट आपको देखने को मिलते हैं। तो बाकी इस तरह की वीडियो मैं चैनल पे डालता रहता हूँ। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। वो अपने भाई को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।